नमस्कार दोस्तों, सरल अकाउंटिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। पहले हमने कल जो है जर्नल एंट्रीज की थी इन द बुक्स ऑफ राम में। आज हम पढ़ेंगे लेजर। और लेजर हम क्यों बनाते हैं? लेजर आपकी अकाउंटिंग सिस्टम की प्रिंसिपल बुक होती है जिसके अंदर जितने भी आपने ट्रांजेक्शन्स किए हैं उसके प्रॉपर सबके अलग अलग अकाउंट बने हुए। उन अकाउंट से हम क्या करते हैं कि कोई हमें डिटेल अगर चेक करनी है कि हमारी बिजनेस में एसेट्स कितनी है या लाइबिलिटी कितनी है या इनकम कितनी हो रही है, एक्सपेंस कितने हो रहे हैं, तो हम इन प्रॉपर सबके इंडिविजुअल अकाउंट्स में जाके चेक कर सकते। ठीक है, तो लेजर कैसे बनाया जाता है ये मैंने लेजर बनाया हुआ है। ये पहले जो हमने कल क्वेश्चन किया था जर्नल एंट्री वाला इन द बुक्स ऑफ राम में, इसी का मैंने आपके लिए लेजर बनाया। ठीक है, ताकि आपको नई जर्नल एंट्री ना करनी पड़े और हम प्रॉपर तरीके से देख सकते। अब इस लेजर को हम कैसे बनाएंगे, देखिए ये आपने लेजर बनाया। ठीक है, सबके अलग अलग आपको अकाउंट बनाने पड़ेंगे। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में कैश है, ठीक है, ये देखिए, ठीक, कैश था हमारे पास, कैश। और जहां जहां पर कैश आया होगा हम उसके लिए क्या करेंगे, अब एक कैश अकाउंट बनाए। ये हमने कैश अकाउंट बना दिया। यहाँ पे आप यहाँ पे डेबिट साइड होता है, यहाँ पे क्रेडिट साइड, ठीक है। और कैश का हमेशा हमेशा आपका देखोगे आप तो डेबिट साइड में जो आपने इनकम की है वो आएंगी, और क्रेडिट साइड में जो आपने एक्सपेंस किए हैं या आपने किसी को कोई पेमेंट की है वो आती है। अब जैसे कि जर्नल एंट्री है, फर्स्ट कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, ठीक है, और हम क्या बना रहे हैं, हम कैश अकाउंट ही बना रहे हैं। जब हम कैश अकाउंट बनाएंगे तो उसका नाम यहाँ पे इसमें नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, जो जिस चीज का आप अकाउंट बना रहे हो उस चीज का अकाउंट का नेम हम उसके अकाउंट में नहीं लिख। हम कैश अकाउंट बना रहे हैं तो कैश अकाउंट क्या था, डेबिट था, कितने से, 6,000। ठीक है, और ये पिछले साल का, पिछले मंथ का बैलेंस है। ठीक है, ये जनवरी 1 है, ये दिसंबर 31 का बैलेंस होगा, तो हमने उसको यहाँ कॉपी कर लिया है। तो लिखा है टू बैलेंस बीडी। बीडी मीन्स होता है ब्रॉड डाउन। ठीक है, यानी पिछले साल का, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे 31 जनवरी को आपका मंथ एंड हो रहा है, यहाँ पे सीडी है, इसको कैरिड डाउन किया, तो यहाँ 1 फरवरी को आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, टू बैलेंस बीडी, ब्रॉड डाउन, मतलब जो ऊपर का बैलेंस है वही आप नीचे ले आए। यहाँ पे बैलेंस जैसे 21,500 है, तो यहाँ 1 फरवरी टू बैलेंस बीडी करके 21,500 रुपए आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे बैलेंस लिखा दी। ठीक है, 6,000। उसके बाद क्या किया है, 4 जनवरी को हमने सेल्स दी है। 4 जनवरी को 4 जनवरी को हमने कैश सेल की है। जहां जहां पे जिस जिस एंट्री में आपका कैश आएगा उस एंट्री में वो आपको यहाँ कैश अकाउंट में शो करना होगा। ठीक है, कैश अकाउंट में सिर्फ हम कैश से रिलेटेड ही चीजें शो करेंगे जो कि आपके एंट्री में अभी दिखेगी। अब जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक, तो यहाँ पे कैश क्या है आपका, डेबिट है, और टू सेल्स, तो हम क्या करेंगे, टू सेल्स करके उसके डेबिट साइड लिख देंगे, क्योंकि कैश आपकी डेबिट में थी। ठीक है, तो आप कैश के डेबिट साइड में ही उसके दूसरे वाले को लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट, कितना, 10,000। आपने यहाँ पे 10,000 का क्या किया था, गुड सेल किया। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट देखिए कैश कहाँ पे लिखी है, कैश हमें 12 जनवरी को रिसीव हुई है, किससे, करुणा से। कैश अकाउंट डेबिट टू करुणा, तो कैश यहाँ पे डेबिट है तो डेबिट साइड में टू करुणा करके आप लिख देंगे, कितना, 13,000। ये देखिए टू करुणा करके आपने आपने ये 13,000 यहाँ पे टू करुणा करके यहाँ पे लिख दिया। ठीक, सेम वैसे ही करेंगे 16 तारीख को। 16 तारीख को रिसीव हुआ है आपको 5,000 हिना से, तो कैश है तो कैश डेबिट में है, तो उसके क्रेडिट साइड में क्या है, हिना, तो आप कैश के डेबिट साइड में ही टू हिना को लिख देंगे। ठीक है, कैश के डेबिट साइड के डेबिट साइड क्या किया, हिना को लिख दिया, कितना, 3,000। ठीक, यहाँ पे इसको सही कर लीजिए, हमने 5,000 पहले वाले में ये था, इसको 3,000। ठीक, कैश हमें 3,000। अब देखिए 27 को हमने सैलरी दी है, कितनी, 10,000 की। अब 27 को ये देखिए आपके पास से कैश गई है, ठीक, टू कैश आया ना, कैश इस बार किस पे है, क्रेडिट साइड में है, तो आप कैश के क्या करोगे, क्रेडिट साइड में ही किसको लिखोगे, जो उसके साथ वाला है। उसके साथ में कौन था, सैलरी था डेबिट में, तो बाय सैलरी अकाउंट करके हमने 10,000 दिखा दी। ठीक, इससे पता चल गया हमारे पास से कैश गई। नेक्स्ट है जनरल एक्सपेंसेस। अब जनरल एक्सपेंसेस में भी देखिए कैश आया है और कैश किस में है, क्रेडिट में है, तो कैश क्रेडिट में है, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कैश हमारी क्रेडिट में थी। ठीक है, तो उसके क्रेडिट साइड में हम जनरल एक्सपेंस को लिख देंगे। ठीक है, ये हमने जनरल एक्सपेंस को क्रेडिट साइड में लिख दिया, 500। ठीक है, उसके बाद क्या किया हमने, टोटल किया, टोटल आया 32,000 इधर। अब इधर कितना कम बच रहा है वो हम उसको बाय बैलेंस कर लेंगे सीडी 31 जनवरी को, क्योंकि हमने ये एक महीने का ही इसका अकाउंट बनाया है। ठीक है, तो बाय बैलेंस सीडी आपने किया, आपने बैलेंस निकाल लिया, मैच किया, 32,000 में से लेस किया आपने 10,000 ये और 500 ये, तो आ गया 21,500 आपका ये आ गया। ठीक है, ये आपका बैलेंस सीडी हो जाएगा। अब नेक्स्ट जब आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ 1 फरवरी 1 करके
टू बैलेंस पीडी करके यहाँ पे आप इसको ओपन कर सकते हैं 21,500। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट को देखिए 1 जनवरी को, ठीक है। कैपिटल अकाउंट कहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिए कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट कितना है, क्रेडिट में है, कितने से, 1,05,000 से। ये पिछले साल का ही या पिछले महीने का ये बैलेंस था, ठीक है। वो हमने यहाँ पे सीधे उठा के रख, बाय बैलेंस बीडी, पिछले साल का, पिछले महीने का बैलेंस होगा तो हमने उसको यहाँ पे ब्रॉट डाउन करके यहाँ लिख दिया है 1,05,000, ठीक है। अब इसको यहाँ पे हमने बैलेंस करा तो बैलेंस सीडी 1,05,000। अब फरवरी 1 करके आप यहाँ पे इसको बाय बैलेंस बीडी फिर कर सकते हैं 1,05,000 ऐसे कर, ठीक है। ये देखिए बैंक अकाउंट में किया हुआ है। अब बैंक अकाउंट देखिए कहाँ पे आता है, अब ये देखिए यहाँ पे आया है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट कितना है 55,000 से, यानी पिछले साल का बैलेंस हमने उठाया हो, ठीक। पिछले साल का बैलेंस ये देखिए, टू बैलेंस बीडी किया पिछले साल का कितना 55,000, ठीक है। जो आपका 31 दिसंबर को जो भी बैलेंस होगा वो यहाँ पे कैरी होके आ गया है, ठीक है 55। अब उसके बाद देखिए जनवरी 20 को, पहले जनवरी को ये देखिए हमने चेक रिसीव किया है फ्रॉम तरुण से, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू तरुण। तो बैंक अकाउंट क्या है, डेबिट साइड पे है, तो उसके डेबिट साइड में आप किसको लिख देंगे, उसके साथ वाले को, यानी तरुण को। ये आपका बैंक है और ये उसका डेबिट साइड हो गया। ये बैंक अकाउंट है आपने बनाया, ये उसका डेबिट साइड है, तो डेबिट साइड में आप क्या लिख देंगे, जनवरी 20 को तरुण को डेबिट साइड में लिख देंगे, कितने रुपए से, 10,000, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 22 को हिना से हमें रिसीव हुआ है। अब 22 को देखिए, 22 को हमें चेक रिसीव हुआ है हिना से 2,000 का, ठीक। बैंक अकाउंट डेबिट आया है, उसके साथ डेबिट साइड में क्या लिखेंगे आप, टू हिना। कभी भी डेबिट साइड में हम बैंक का नाम नहीं लिखेंगे। बैंक अकाउंट अगर बना रहे हैं तो उसके जैसे डेबिट साइड में, अगर वो डेबिट में है तो उसके साथ वाले को भी आप डेबिट साइड में लिख, टू हिना को हमने यहाँ डेबिट साइड में लिख दिया है, ठीक है, टू हिना, ठीक। कितने थे, 2,000। अब नेक्स्ट देखिए जनवरी 15 को रोहन को आपने क्या किया है, चेक दिया है। जनवरी 15 को हमने क्या किया है, रोहन को चेक दिया है। अब यहाँ पे बैंक क्या आया है, क्रेडिट साइड आया है, तो उसके साथ वाले को भी आप क्रेडिट साइड में लिख दीजिए, रोहन। ये है आपका रोहन, कितने से, 6,000। ये देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, बाय रोहन करके 6,000 से यहाँ पे इसको क्रेडिट कर दिया है, ठीक है। अब आपने बैलेंस किया 67,000, ये टोटल आया, और यहाँ पे कितना था 6,000, तो आपने लेस किया, बैलेंस सीडी किया, कैरिड डाउन कितना आया आपका 61,000। अब मैं यही चीज कह रहा था कि आप इसे 1 फरवरी को टू बैलेंस पीडी कर देंगे, इस साइड ले आएंगे, ठीक है। कैरी करने के बाद हर साल हम क्या करते हैं, बैलेंस को ब्रॉट डाउन करते। अब ये 31 जनवरी का था तो 1 फरवरी का हमने हर मंथ, ये मंथली बनाया हुआ है तो मंथली करेंगे, तो ये मंथली है। अगर ईयरली होता तो ईयरली करते, अब ये मंथली था तो 1 फरवरी को हमने इसको क्या किया, 61,000 आपका इधर ब्रॉट डाउन कर दिया। अब आता है नेक्स्ट स्टॉक। स्टॉक देखिए, अब ये जनरल एंट्री में आप स्टॉक देखेंगे तो स्टॉक ऑफ गुड्स कितना था 40,000 का, पिछले साल, पिछले महीने का, मतलब मैं बार बार साल बोल दे रहा हूँ, चलिए सॉरी। तो ये पिछले आपका उसका बैलेंस था 1 जनवरी को ब्रॉट डाउन किया था आपने कितना 40,000, इसी को हमने आगे कैरी डाउन कर दिया है, ठीक 40,000। अब यहाँ पे फेब 1 से आप इसको फेब 1 करके ऐसे भी लिख करके लिख सकते हैं, फेब 1, और यहाँ पे बैलेंस पीडी करके 40,000 फिर आता है रोहन का अकाउंट। अब आप देखेंगे रोहन कहाँ पे है, आपको पता है जनरल एंट्री पे लाइन से करना होगा, लाइन से जिसके जिसके नाम आ रहे हैं आपके उसके उसके अकाउंट बनाने पड़ेंगे। अब ये रोहन है, अब ड्यू टू रोहन, रोहन को इतना पैसा देना था, रोहन हमारा क्रेडिटर था 6,000, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रोहन आया है, रोहन का ये देखिए जनवरी 50, ये रोहन का बैलेंस था 1 जनवरी को, ब्रॉट डाउन हमने किया था 6,000, इसको पे करना था और हमने जनवरी 15 को बैंक के थ्रू इसको पे कर दिया है। अब जनवरी 15 की आप एंट्री देखेंगे, रोहन को चेक दिया था आपने टू बैंक, तो ये रोहन का अकाउंट है, तो रोहन डेबिट है। तो मैंने क्या बोला था कि अगर आप जिसका अकाउंट बना रहे हैं उसके डेबिट साइड में, अगर वो डेबिट साइड में है तो उसके साथ वाले को उसके डेबिट साइड में लिख देंगे। जैसे रोहन का अकाउंट अगर डेबिट है तो बैंक भी आपका डेबिट, ये आपका डेबिट में टू बैंक करके कितना 6,000, ठीक। नेक्स्ट आता है आपका तरुण का अकाउंट। अब आप देखेंगे तरुण कहाँ पर है, ये देखिए ड्यू फ्रॉम तरुण। तरुण हमारा क्या था, डेटर था, इससे हमें कितना लेना था 10,000 रुपीज लेना था, ठीक है। अब आप देखेंगे तरुण की एंट्री यहाँ पे कहाँ पे हुई है, तरुण की एंट्री हुई है जनवरी 20 को, ठीक है। तरुण से हमें चेक रिसीव हुआ है, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू तरुण। तरुण यहाँ पे क्रेडिट में आया है, ठीक है, क्रेडिट साइड में। तो तरुण के अकाउंट में क्रेडिट साइड में हम क्या लिखेंगे, बैंक को लिख, ये तरुण था, अब ये 20 को उसने हमें क्या दिया है, चेक दिया है 10,000 का, तो हमने तरुण को क्या किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू तरुण था, तरुण क्रेडिट में था, तो तरुण के क्रेडिट साइड में हमने बाय बैंक करके ये लिख दिया है 10,000, ठीक है। अब इनकी पेमेंट हो चुकी है तो इनके अकाउंट यहीं पे क्लोज हो गए, हम इसे नेक्स्ट मंथ कैरी नहीं करेंगे। जिनकी पेमेंट बच जाती है सिर्फ उनका करते हैं, जिनका पेमेंट कंप्लीट हो चुका है पर्सनल अकाउंट का, उनको ही क्लोज कर देते हैं, ठीक। अब आएगा आपका सेल्स अकाउंट। अब आप देखिए हमने कहाँ कहाँ पर सेल्स की है, पहले तो देखते हैं सेल्स अकाउंट में कितनी कितनी तारीख को हुई। जनवरी 2 को हुई है, जनवरी 4 और जनवरी 6 को, ठीक है। तो हम
ऊपर देखेंगे जनरल एंट्री में सेल्स कहाँ कहाँ पे हुई, ये देखिए करुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल्स यहाँ पे क्रेडिट में है तो उसके साथ वाले करुण को भी हम उसके सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में डाल देंगे। ठीक, यहाँ पे कैश सेल हुई है तो सेल यहाँ पे क्रेडिट में है तो इसको भी हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में डाल देंगे। कैश को सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में कैश को दिखा। ठीक, और कितनी को हुई थी, 6 को हुई है। हिना को हमने सेल किया है गुड्स, ठीक है, तो हिना को भी हम उसके क्रेडिट साइड में डाल देंगे, सेल्स यहाँ पे क्रेडिट में है। अब आप, ये हमारा सेल्स अकाउंट है। 2 तारीख को हमने क्या किया था, करुण को माल बेचा था, ठीक है, करुणा को। फिर हमने कैश सेल की थी, हिना को भी हमने गुड्स दिया था 5000 का। तो टोटल सेल अकाउंट में हमने क्या किया, इन सब को क्रेडिट में कर दिया क्योंकि सेल अकाउंट वहां पे क्रेडिट में था। इसकी जर्नल एंट्री ऐसे थी, करुणा अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है, तो सेल्स क्या था, क्रेडिट में था, तो इसीलिए हमने क्रेडिट साइड के ही सेल्स में जितने भी उसके साथ वाले थे उनको यहाँ लिख दिया है। ठीक, अब इसको आपने ऐड करा, टोटल आया, कैरिड डाउन, अगले साल अगले महीने के लिए बैलेंस आ गया आपका 30,000 का। फिर इसको हम बीटी करके कैरी कर, क्योंकि यहाँ पे पूरे साल भर का अकाउंट अभी हम क्लोज नहीं कर रहे हैं, ये मंथली मंथली बन रहा है। ठीक, उसके बाद आएगा करुणा अकाउंट, ठीक है, करुणा का अकाउंट। करुणा को हमने 2 तारीख को सेल्स किया है, कितने का, 15,000। ये देखिए 2 तारीख की एंट्री पे हम जाएंगे और हमने करुणा को क्या किया है, बेचा है 15,000 का गुड्स, ठीक है, 15,000। तो करुणा, ये करुणा का अकाउंट है, तो करुणा का अकाउंट डेबिट में है तो उसके डेबिट साइड में टू सेल्स करके आप शो कर, ये देखिए हमने यहाँ पे शो कर, ये है आपका करुणा का, ये 2 तारीख को हमने उसके डेबिट शो कर दिया क्योंकि करुणा का अकाउंट डेबिट टू सेल्स था तो हमने उसको डेबिट। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है 10 जनवरी को उसने सेल्स रिटर्न किया है अपने, अच्छा है, ठीक है, सेल्स रिटर्न किया है जनवरी 10 को। तो आप फिर उस जनरल एंट्री को देखेंगे जनवरी 10, ये देखिए हमने गुड्स रिटर्न किया है फ्रॉम करुणा से, सेल्स रिटर्न हुआ है, हमें करुणा से गुड्स रिटर्न हुआ है। तो देखिए सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू करुणा, करुणा क्या है, क्रेडिट में है, तो क्रेडिट साइड में ही सेल्स रिटर्न उसके अकाउंट में शो कर दिया, ये हमने उसके क्रेडिट साइड में उसके अकाउंट में शो कर दिया सेल्स रिटर्न कितना, 2000। ठीक है, अब उसने 12 को कैश दिया है हमें 13 था, क्योंकि 2000 का तो उसने सेल्स रिटर्न कर दिया था, अब तो उसको सिर्फ पेमेंट 13 की करनी पड़ेगी। ये देख, कैश अकाउंट डेबिट टू करुणा, करुणा यहाँ क्रेडिट में है तो उसके अकाउंट में हम कैश को भी क्रेडिट में दिखाएंगे। ठीक है, ये उसके अकाउंट में, ये हमने क्रेडिट साइड में क्या दिखाया, उसके कैश को दिखा दिया। ठीक है, कैश वहां पर डेबिट में थी बट करुणा का अकाउंट है तो करुणा का अकाउंट में क्रेडिट साइड में था तो इसलिए हमने कैश को क्रेडिट साइड में। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा, कई बार क्या होता है, गड़बड़ हो जाता है। सेम ऐसी हिना का अकाउंट है, हिना को हमने सेल्स किया था गुड्स, हिना अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है, हिना का अकाउंट क्या था, डेबिट था, तो इसलिए हमने उसके डेबिट साइड में ही सेल्स को लिख दिया है। ठीक है, 5000 से, और हिना ने क्या किया है, 16 को कैश पेमेंट की है। अब नेक्स्ट आते हैं परचेज अकाउंट। हाँ, परचेज देखिए किया है हमने कितना, जनवरी 8 को रूपाली से, ये देखिए जनवरी 8 को हमने गुड्स परचेज किया है फ्रॉम रूपाली से, तो हमने परचेज अकाउंट बनाया। तो परचेज अकाउंट में डेबिट साइड है तो रूपाली को भी हम क्या करेंगे, परचेज अकाउंट के डेबिट साइड दिखाएंगे। हमने रूपाली को दिखा दिया, यहाँ परचेज में रूपाली को दिखाया कितना, 30,000। अब जनवरी 13 को देखिए हमने बैलेंस क्या कर दिया, कैरिड डाउन कर दिया है। ठीक है, फिर हम यहाँ 1 फरवरी को स्टार्ट करके इसको ब्रॉड डाउन कर देंगे, ये आगे ट्रायल बैलेंस बनाने में हेल्प करेगा। रूपाली का अकाउंट देखिए, रूपाली से को हमने क्या किया था, परचेज किया था गुड्स, तो उसकी एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू रूपाली। ठीक है, रूपाली क्या थी, क्रेडिट में आई थी, तो इसीलिए हमने परचेज को उसके क्रेडिट साइड के अकाउंट में दिखाया है। ठीक है, ये देख, परचेज अकाउंट डेबिट टू रूपाली, रूपाली यहाँ क्रेडिट साइड में आई तो इसीलिए हमने परचेज को भी उसके अकाउंट में क्रेडिट। इस बात को ध्यान रखिएगा अकाउंट बनाते टाइम कि आपकी जो साथ वाली जनरल एंट्री है वो किस, ठीक है, साथ वाला अकाउंट किस, वो आपको देख ध्यान से। अब है सेल्स रिटर्न। ठीक है, 2000 का सेल्स रिटर्न किया था किसने, टू करुणा ने, तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, 10 जनवरी को हुआ है। देखिए गुड्स रिटर्न फ्रॉम करुणा, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये डेबिट साइड में है तो इसलिए हमने करुणा को भी डेबिट में दिखाया टू करुणा। सेल्स रिटर्न अकाउंट में हमने करुणा को डेबिट साइड में, ये देखो करुणा को डेबिट है। ठीक, ये बैलेंस सीडी, और ये अगले साल फिर यहाँ जनवरी 1 को आके क्या हो जाएगा, टू बैलेंस पीडी ब्रॉट डाउन 2000 को आगे कैरी। ठीक, ये जो बैलेंसेस यहाँ खत्म हो गए इनको कैरी कर सकते हैं, सिर्फ कुछ बैलेंसेस होते हैं जो कंप्लीट हो जाते हैं पर्सनल अकाउंट। ठीक है, अब जैसे सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट में देखिए 27 को आपने कैश पे किया है और 27 को ही आउटस्टैंडिंग हुई है सैलरी। अब 27 की जनरल एंट्री पे हम लोग चलेंगे, ये देखिए हमने सैलरी क्या किया है, पेड किया है 10,000। ठीक है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट, तो सैलरी के ही डेबिट साइड में दोनों को दिखाएंगे, अगर सैलरी का अकाउंट डेबिट है तो दोनों के डेबिट साइड में इसको दिखाएंगे, टू कैश को 10,000 से आउटस्टैंडिंग सैलरी को 2000। ये देखिए आप, सैलरी अकाउंट टू कैश 10,000 और आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000। अब आता है आपका जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक है, जनरल एक्सपेंसेस में हमने कैश एक्सपेंस किया है कितना, जनवरी 31। अब ये देखिए जनरल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, जनरल एक्सपेंस क्या है आपका, डेबिट साइड पे आया है, तो आपको क्या करना है, कैश को उसके डेबिट साइड में लिख, जब हम जनरल एक्सपेंस अकाउंट बनाएंगे, ये हमने बनाया है तो हमने कैश को क्या किया, उसके डेबिट साइड पे लिख दिया क्योंकि जनरल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट था। ठीक है, बाय बैलेंस सीडी, फिर इसको हम 1 फरवरी को क्या करेंगे, ब्रॉट डाउन कर देंगे टू बैलेंस
अब आता है आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी कहाँ पे थी? जनवरी 27 को, ठीक है। अब जनवरी 27 को वाला आप जर्नल एंट्री देखिए, ये देखिए, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्रेडिट में है, किससे? सैलरी से। तो जब आउटस्टैंडिंग सैलरी का अकाउंट बनाएंगे तो क्रेडिट साइड में सैलरी दिखाएंगे, कितने रुपए से? 2000 सैलरी तो अभी हमने पे नहीं की है ना, आउटस्टैंडिंग है, ये है, ठीक है। आई होप कि आपको लेजर अकाउंट में आ गया हो। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ट्रायल बैलेंस करना सिखाऊंगा, वो भी इसी क्वेश्चन से, ठीक है। तब तक के लिए बाय, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।